मुंबईत करतो. मी हल्ली पुण्यामध्ये राहतो, पण मी सकाळी 6ला निघालो, आता इथे पोहोचलो, मतदान केलं. मला असं वाटतं मतदान करणं म्हणजे आपल्या अस्तित्वाची खूण आहे आणि ते जाणीवपूर्वक सगळ्यांनी करायला हवं. तुम्हाला जो कोणी उमेदवार योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही करा, पण जाणीवपूर्वक घराच्या बाहेर पडा. ही सुटी म्हणून घरामध्ये राहू नका. कृपया बाहर पड़ा आणि मतदान करा. आपकी अपने वतन में जड़ें हैं, आपका वोट देना उन जड़ों को पालना है और आपकी डेमोक्रेसी को पालना है. इसलिए ये फर्ज जरूर अपने देश की तरफ पूरा कीजिए. अरेंजमेंट्स ब्रिलियंट. आया 5 मिनट में सब हो गया. आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज और सभी को वोट करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है. ग्रास रूट, हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी. तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस. हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती. हम कुछ नहीं करते. बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है. फेंकने वाले तो हम ही है ना. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है. कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में थे? आई थिंक हर चीज जो हम ही क्रिएट करते हैं. मुद्दे है कुछ नहीं, मुद्दे हम क्रिएट करते हैं. कचरा हम फेंकते हैं. एयर क्वालिटी के लिए भी हम ही कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है. हम जिस तरीके से एनवायरनमेंट को अब्यूज करते हैं, पेड़ हम ही काटते हैं, दुकान के सामने हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, तो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसे रिप्लेस करें. हम काट के फिर निकल जाते, फ्लैट बेच के निकल जाते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, आई थिंक शायद ही दुनिया में कहीं भी बढ़ रहा है. तो आई थिंक वी ऑल नीड टू कोऑपरेट एंड मेक श्योर कि हम साथ दे जो भी आए एंड बी विद देम, एंड इट बिगिंस विथ होम. देखिए, घर तो साफ रखते ही सब लोग, ऐसे क्यों है फिर सोसाइटी को साफ नहीं रखते, स्ट्रीट्स को साफ नहीं रखते. तो इस इलाके को, इस शहर को अपना ही समझिए और अपना घर समझिए. और मेरे लिए ये मेरी कर्म भूमि है, तो ज्यादा मायने रखती है कि मैं दूसरे के घर में आया हूं और उसका मैं ख्याल रख रहा हूं. आई मीन, जन्मभूमि मेरी भले ही दूसरी हो, लेकिन कर्मभूमि ने मुझे सब कुछ दिया. अगर सुनील शेट्टी जाना जाता है किसी चीज के लिए, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट मुंबई हैज गिवन मी. सो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड. सो वोटर्स में कंफ्यूजन है, आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन द फ्रे? आपको नहीं, मुझे तो दिखाई दिया जिसको मेरे को वोट डालना, मेरे को 1 सेकंड भी नहीं लगा, जाके सीधा टक करके दबा दिया. क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे इलाके में कौन अच्छा काम कर रहा है. जब मेरे इलाके में अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जो है एमएलए और वो उनको संभाल रहा है. इट्स अ चेन. फाउंडेशन, जब मेरी एजुकेशन ही सही नहीं रहेगी तो मैं ग्रेजुएट कैसे बन सकता हूं. तो ये मेरा क्लास 0 है, स्कूल है, तो बहुत बहुत जरूरी है. मैं मुंबईकर से सबसे मैं यही विनती करती हूं कि आप सब लोगों को वोट देने के लिए आना चाहिए. जैसा अभी सुबह सुबह मैं आ गई हूं वोट देने के लिए. मेरा आगे बहुत काम है, करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ मुंबई. अगर आपको सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए मुंबई में अच्छी हवा चाहिए, गड्ढा मुक्त रोड्स चाहिए, इन सब चीज़ के लिए हम सबको जिम्मेदार लेना पड़ेगा. हम सबको, एवरीबडी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड कम एंड वोट देने का जो अधिकार है उसे जताएंगे, तभी आपका मुंबई तो इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, आई विल से. और भी अच्छा हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है. इसके लिए आप सब लोगों को साथ देना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर मुंबई टू कम एंड वोट फॉर द राइट पीपल. ओके, थैंक यू सो मच. क्या विकास देखना चाहेंगे अभी जिस तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं और उनको लेकर, और क्या कुछ विकास होना बाकी है मुंबई में? अगर कोई जीत कर आएगा तो काम करेगा? मैं अभी तो मैंने कहा कि अच्छी हवा चाहिए, रोड, गड्ढा मुक्त रोड चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्रगति चाहिए. तो आपको सबको साथ देना पड़ेगा. सरकार के साथ देंगे तभी ये सब होगा.